Hello bachcho, let's see this question. Question says for non-negative integers n, let fn is equal to sigma k is equal to 0 to n sin k plus 1 by n plus 2 pi sin k plus 2 by n plus 2 pi upon sigma k is equal to 0 to n sin square k plus n by n plus 2 pi assuming cos inverse x takes values in 0 to pi. Which of the following option is are correct? हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी जो कि बराबर होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। एंड सेकंड फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर ए जो कि बराबर है 1 माइनस कोस 2 के। एंड थर्ड फॉर्मूला होगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन कोस ए प्लस के बी इज इक्वल टू साइन एन प्लस 1 बी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2 इंटू कोस ए प्लस एन बी बाई 2। नाउ हमारा गिवन फंक्शन है एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन, आगे दे रखा है साइन के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई एंड साइन के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई। तो ये है साइन के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई एंड साइन के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई एंड अपॉन सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई। यह है साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई। तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन साइन बी और 2 साइन स्क्वायर ए का। तो ऊपर क्या हो गया 2 साइन, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर यह आ जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन। तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी, तो जाएगा कोस, हम क्या करते हैं इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 माइनस के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई एंड ये होगा माइनस में कोस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा के प्लस 2 प्लस के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई एंड अपॉन ये होगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a, तो जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन कोस, यहाँ पर क्या जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड यहाँ पर आएगा माइनस में कोस 2k प्लस 3 एन प्लस 2 पाई एंड अपॉन ये होगा, यहाँ पर 1 को इसने ऐड किया है 0 टू 1 टाइम्स मीन्स n प्लस 1 टाइम्स, सो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू n, ये होगा कोस 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई। नाउ हमारा फर्दर स्टेप होगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू n कोस पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस ये होगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू n कोस, यहाँ पर 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई, ये है 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई एंड अपॉन ये होगा n प्लस 1 माइनस सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू n कोस 2k प्लस 2 n प्लस 2 पाई। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारा टर्म है इसमें k का कोई भी टर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस टर्म को इसने k बराबर 0 टू n मीन्स n प्लस टर्म बार ऐड किया है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा n प्लस 1 इंटू कोस पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस
सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन कोस 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस 2 पाई। तो इसको हम क्या करेंगे, हम कुछ इस प्रकार अरेंज करेंगे a प्लस के बी के रूप में। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन कोस a, तो a हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k पाई अपॉन एन प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया a और यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई अपॉन एन प्लस 2 हो जाएगा b। ऐसे ही अपॉन ये है n प्लस 1 माइनस सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू एन, इसको भी हम क्या करेंगे a प्लस के बी के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई प्लस के 2 पाई अपॉन एन प्लस 2। तो यहाँ पर ये हो गया a और ये हो गया b। और हमने देखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये तो आ जाएगा n प्लस 1 कोस पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड माइनस, एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू होती है साइन एन प्लस 1 बी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2 इंटू कोस ए प्लस एन बी बाई 2, जहाँ पर a क्या है, a है 3 पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड b क्या है 2 पाई अपॉन एन प्लस 2। तो यहाँ पर यह आ जाएगा साइन एन प्लस 1 बी बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन एन प्लस 2, तो हो जाएगा पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड साइन बी बाई 2 हो जाएगा साइन पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड यह आ जाएगा कोस ए प्लस एन पाई, जो कि होगा a क्या है 3 पाई एन प्लस 2 एंड b क्या है, यहाँ पर आएगा n इंटू बी बाई 2, तो n पाई अपॉन एन प्लस 2 अपॉन यहाँ पर ये होगा n प्लस 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास b है 2 पाई अपॉन एन प्लस 2, तो सो b बाई 2 होगा पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड a की वैल्यू है 2 पाई अपॉन एन प्लस 2। सो यहाँ पे होगा n साइन एन प्लस 1 पाई अपॉन एन प्लस 2 अपॉन साइन पाई अपॉन एन प्लस 2 कोस, जहाँ पे a की वैल्यू है 2 पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड प्लस में ही हो जाएगा n पाई अपॉन एन प्लस 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं जो कि दोनों में है। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन n प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई, जो बराबर किसके होगा साइन n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई, जो बराबर होगा साइन n प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई। सो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। सो ये बराबर होगा साइन पाई अपॉन एन प्लस 2। सो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड ये भी क्या है साइन पाई अपॉन एन प्लस 2। सिमिलरली ये है साइन पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड ये है पाई अपॉन एन प्लस 2। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो अपना नेक्स्ट टर्म होगा एन प्लस 1 कोस पाई अपॉन एन प्लस 2 माइनस, ये तो हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे किया जाएगा कोस 3 पाई प्लस एन पाई, यानी एन प्लस 3 पाई अपॉन एन प्लस 2। सो ये होगा कोस एन पाई प्लस 3 पाई अपॉन एन प्लस 2 एंड ये अपॉन ये होगा एन प्लस 1 माइनस ये होगा, ये देखो एन प्लस 2 है ऊपर 2 पाई प्लस एन पाई, यानी एन प्लस 2 पाई एंड अपॉन एन प्लस 2। सो ये हो जाएगा कोस पाई, ये होगा कोस पाई एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n प्लस 3 पाई, जिसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 पाई प्लस पाई। सो ये बराबर हो जाएगा n प्लस 1 कोस पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस कोस, ये क्या है n प्लस 2 पाई अपॉन पाई और अपॉन में क्या है n प्लस 2। सो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई n प्लस 2 एंड अपॉन n प्लस 1 माइनस कोस पाई का मान होता है -1 के बराबर। सो ये बराबर होगा n प्लस 1 कोस पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस इस ये आ जाएगा कोस पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस का, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, ये है कोस पाई प्लस थीटा जो होता है कोस
माइनस कोस थीटा, तो हो जाएगा प्लस कोस एन अपॉन एन प्लस टू, और अपॉन में आएगा ये एन प्लस टू हो जाएगा। सो ये बराबर होगा एन प्लस वन एंड वन एन प्लस टू। सो यहाँ बच जाएगा कोस पाई अपॉन एन प्लस टू। ये हमारा एफ एन की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है अपना, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है F4 इज इक्वल टू रूट 3/2। सो चेक करते हैं F4 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे F4 की वैल्यू क्या होगी। सो F4 इज इक्वल टू होगा कोस पाई/6 जिसकी वैल्यू होती है रूट 3/2। सो हम देखते हैं क्या यह हमारा ऑप्शन सही है। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, F4 इज इक्वल टू रूट 3/2, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब चेक करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Fn की वैल्यू। सो हमारी Fn की वैल्यू आई थी कोस पाई अपॉन n प्लस टू। सो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस पाई अपॉन n प्लस टू की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई अपॉन इन्फिनिटी मीन्स कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। सो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। ऐसे ही हमें पहले याद करते हैं F6 की वैल्यू। सो F6 होगा कोस पाई/8। सो यहाँ पर कोस इनवर्स F6 क्या होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा कोस इनवर्स F6 इज इक्वल टू पाई/8। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अल्फा है वो बराबर किसके है, tan पाई/8, और ये होता है 22.5 डिग्री जिसका मान होता है रूट 2 माइनस 1। सो यहाँ पर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और हमें याद करना है ये इक्वेशन। तो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम याद करते हैं F5 की वैल्यू। सो F5 होगा कोस पाई/7, देन कोस इनवर्स F5 क्या हो जाएगा, पाई/7। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 7 इंटू पाई/7 जो बराबर होगा साइन पाई के, जिसकी वैल्यू है 0। सो ये इसकी वैल्यू 0 है, जो हमारा राइट आंसर होगा। सो अवर फाइनल आंसर इज ACD। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।